दोबारा मिली सौगात, करते हैं आज मिलकर उन्हीं की बात आज़ाद भाई के साथ। जय भीम साथियों। देश की आज़ादी के पहले भारत देश में जाति व्यवस्था के आधार पर मानव मूल्य निर्धारित किए जाते थे। 26 जनवरी सन 50 के बाद हम बराबरी का दर्जा प्राप्त हुआ। भले ही वो आज भी जिस रूप में संविधान हमें आज्ञा देता है, अवसर देता है, वो लागू नहीं हो पा रहा। एक शब्द 1935 में कांग्रेस के द्वारा गांधी जी ने इस अस्पृश्य समाज के लिए, अछूत वर्ग के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था और इस हरिजन शब्द के प्रयोग के साथ ही साथ मंत्रालयों के नाम और अस्पृश्य लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं थी उन पर हरिजन शब्द को उन्होंने लागू किया था। इस हरिजन शब्द की पृष्ठभूमि में हम जाते हैं तो इतिहास हमें ये बताता है कि मंदिरों में रहने वाले लोग, उनकी सेवा शुश्रूषा में जो लोग महिलाएं हुआ करती थी वो किस समाज से आती थीं? वो अस्पृश्य समाज की ही आती थी और वो बच्चियां थीं, वो महिलाएं थीं जिनके अभिभावकों के औलाद नहीं होती थी, तो मंदिरों में जाकर के वो पूजा अर्चना करती थी और ये पुजारी के माध्यम के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता था कि पहली औलाद अगर लड़की होगी तो मंदिर की सेवा के लिए आप उसे देंगे। और वक्त के चलते जब वो बच्ची पैदा होती थी, पहली बच्ची अगर लड़की हुई, तो वो मंदिरों को देने के लिए वो मंदिर के पुजारियों के पास वो जाती थी और जब अपनी बात को रखती थी तो मंदिर का पुजारी ये कहता था कि अभी ये छोटी है, जब ये सेवा के लायक हो जाए तब इसे लेकर के आना। जब वो लगभग 10-12 साल की हो जाती थी तो वो मंदिर में सेवा के लिए अपने एक कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, उसके आधार पे वो मंदिरों की सेवा में उसको भेज दी जाती थी। मंदिरों की सेवा करते करते मंदिर के पुजारियों के द्वारा जो उसके साथ अनैतिक कार्य होता था और उसके बाद गर्भधारण से जो बच्चा पैदा होता था उसके बाप का नाम क्या दिया जाए, इस पर मंदिर के पुजारियों ने, चूँकि अगर मंदिर का पुजारी अपना नाम देता है तो उसके लिए सामाजिक व्यवस्था में एक अपमान की बात होती है, ऐसा वो मानते हैं, क्योंकि शादी वो उनसे करते नहीं, बच्चा तो उसके द्वारा हो गया लेकिन वो संवैधानिक रूप से नहीं था। इसलिए उन्होंने एक चाल चली और ये कहा कि ये बच्चा भगवान का है, क्योंकि मंदिर में पैदा हुआ है, तो मंदिर की मूर्ति के साथ, भगवान के साथ उस महिला की शादी कराते थे और ये प्रचलन में डालते थे कि इसके द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ है वो भगवान का है, उसे हरिजन का नाम दिया गया। इस पर 1935 में बाबा साहब ने इसका बहुत विरोध किया। इस पर जनमत भी संग्रह हुआ लेकिन बाबा साहब के पास उतना जनमत इसके विरोध करने में नहीं खड़ा कर पाए वो, और इसका प्रचलन गांधी एवं कांग्रेस ने स्टार्ट कर दिया। अपने मंत्रालयों के नाम, अपनी योजनाओं के नाम, जिसमें अछूतों के लिए, अस्पृश्यों के लिए योजनाएं थीं, हरिजन मंत्रालय रखे गए, हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया जो एक संगठन अस्पृश्यों लोगों का था, और जितनी छात्रवृत्तियों के जो समाज कल्याण में जिसमें इस वर्ग के लिए जो योजनाएं थी उसे हरिजन के नाम से ही चालू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में भी एक ऑफिस का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम, और छोटे फार्म में उसे कहते हैं हरिवास। वर्तमान समय में उसका नाम उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम रखा गया, जहाँ से छात्रवृत्ति अस्पृश्य समाज को मिलती थी। उस कार्यालय का भी नाम हरिजन कार्यालय के ही नाम से जाना जाता था।
इस पर बहुत समाज के, जब देश आज़ाद हुआ, इस पर बहुत समाज के लोगों ने इस पर मंथन किया। तो भारत सरकार ने 1 फरवरी 1982 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ये निर्देश जारी करने के लिए दिया कि इसका प्रचार और प्रसार आप करें कि अपने प्रयोगों में जो भी प्रोग्राम्स आपके होंगे उनमें हरिजन एवं गिरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसका इम्प्लीमेंटेशन उस ढंग से कामयाब न होने के कारण फिर गृह मंत्रालय ने एक आदेश और दिया 10/2/1982 को, जिसमें उन्होंने सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिया कि SC/ST के प्रमाण पत्रों एवं अस्पृश्य समाज के लोगों से संबंधित ऑफिसों कहीं भी आप हरिजन और गिरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा एक प्रतिबंध भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया, जो सभी राज्यों को निर्देशित किया गया। इस पर भी उतने ढंग से जब नहीं हो पाया तो भारत सरकार ने अपनी कड़ाई से एक और आदेश, मेमोरेंडम इस देश को दिया, जिसका मेमोरेंडम नंबर था भारतीय समाज कल्याण मंत्रालय 12025, डेट 16 अगस्त 1990 को पूर्ण रूप से इस शब्द पे, हरिजन शब्द पे प्रतिबंधित किया गया। साथियों, आज जिस नाम पे जब लेकिन आज भी कहीं न कहीं इस अस्पृश्य समाज पर, उसके मान सम्मान पे लेकर, उस पर मानव मूल्य जो उसके छीने जाते हैं, उस पर कहीं न कहीं हो रहा है। ये स्थिति तब है जब देश आज 73 साल आज़ाद होने के बाद भी छुटपुट घटनाएं आए दिन आपको समाज में दिखती हैं। इसलिए जो सरकार ने आदेश जारी किया 16 अगस्त 1990 को, उस पर इस आदेश से जो लोग प्रभावित हुए, उन्हें जिन्हें हरिजन और गिरिजन कहा गया है, उनके नाम के आगे या उनके ऑफिसों के नाम पर समाज कल्याण का नाम दिया गया। उसकी जाति के नाम से प्रमाण पत्र बनने लगे। हरिजन और गिरिजन शब्द का प्रतिबंध किया गया। साथियों, जय भीम, जय भारत।